किस चीज की पत्नी थी? किसकी पत्नी थी? बैठ जा भाई। अरे जिसकी भी पत्नी की टिकट कराई थी, अरे रुको, जितनी भी पत्नियों की टिकट इसने कराई थी, उन सब पत्नियों की टिकट के पैसे और हमारे पैसे हमने दिए थे। इस भाई को जो है चेयर के ऊपर बिठा रखा है, इसके हाथ पकड़ रखे है, इसकी जो है पगड़ी मतलब सर से निकली हुई है। तो वो पूरा का पूरा प्रक्रम शुरू कहाँ से हुआ, मतलब वो तेरा सवाल क्या सवाल लेकर के गया था, और फिर बाद में तेरे साथ हुआ क्या नहीं हुआ। और इस मूर्ख को अभी तक ये नहीं पता कि जो मन ने टिकटें बुक कराई थी वो तू अपनी बीबी को जब वहाँ झारखंड भी ले गया था, याद कर ले, और झारखंड से उल्टा भी आया था। फिर तूने मेरे से जब चंडीगढ़ से पूना की करवाई थी, टुकड़ों में टिकट करी थी, दिमाग है तो ध्यान दे उधर। चंडीगढ़ से पूना आए थे जब आप दोनों साथ में। अकाउंट नंबर बता, कौन से अकाउंट से? अभी क्या भी करेंगे तेरा सारा हिसाब, एक नंबर बता, तुझे वो भी दिखाएंगे। और तुझे एक बता रहा हूँ, अगर वो पैसे इतने सारे लोग बैठे हैं, अगर वो पैसे मैंने साबित कर दिए, सुन मेरी बात, अगर वो मैंने साबित कर दिया कि मैंने इसको 1-1 रुपया दिया वापस। चलने लगी, फिर मेरी बाजू मोड़ दी उसने बहुत जोर से, पूरी बाजू घुमा दी है, तो बस टूटी नहीं क्योंकि मैं थोड़ा सा घूम गया। ये हरामी कुत्ता, अगर वो साबित कर दिया कि मैंने अपनी पत्नियों की टिकट के पैसे दिए थे, तो सबके सामने गू खाएगा, बोल हाँ खाऊंगा, खा लेगा, मैं साबित करूंगा। आज नहीं करूंगा, आज पैसे वापस नहीं करूंगा, अभी जूता मार के भगाऊंगा कि भाई जो टिकटें बुक तूने हमारी बीवियों की कराई है या फिर जिनकी भी कराई है, वो सिद्ध करके दिखा देगा क्या? उस टाइम पे कुछ ऐसे भी चल रही थी, भाई तू घू खा लेगा के मतलब वो खाया कितना, कौन खाया? अब सिद्ध होएगा तो ही खावांगे ना, नहीं तो फिर वह खावेगा। अब बात ये है कि कर देगा सीधी सी बात ने। बिल्कुल यार, उसको गधे को अब मैं क्या बोलूं यार, उस मूर्ख आदमी को, संगठन को तोड़ने पे लगा हुआ है, बेवकूफ़ आदमी वो। उसको पता ही नहीं मैं कौन सी टिकट की बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। वहाँ बीवियों वाली, पहली बात तो ये है कि बीवियों की टिकट तुमने समाज के पैसे से कराई क्यों? आनंद, अगर मैंने हैप्पी भाटिया, इट इज नॉट आनंद, झूठ बोलता है रामदास। इसने राजू भाई के साथ काम किया, इसने नहीं किया किसी के साथ, एक आदमी ने ये जो बता दे इसने राजू के साथ काम किया, ये झूठ बोलता है, लोगों को झूठ बताता है, फ्रॉड एक नंबर का। वहाँ पुणे से लोगों ने भगाया इसको जहाँ पे ये गौशाला में था। ये आदमियों को, लोगों को लूट रहा है, इस व्यक्ति के प्रोग्राम मत करवाओ, ये लूट रहा है। और जो इसका गुरु है, जो इसको घर में पाल के रखता है, ऐसे सांप को जो पाल के रखता है, उसने मुझे 20 बार कहा इसको महाराष्ट्र का प्रधान बना दो। तेरे को आंगली ला रहा है, तेरा गुरु है कोई? कौन हो गुरु? मतलब जो तेने चला रहा है, ये तेरी बात है या फिर तेरे को आंगली ला रहे हैं? मेरे को उंगली लगा रहे हैं। तो भाई साहब, अगर तू हो या कोई हो, मैं तो गर्दन उतार लूंगा भाई, टांग काट दूंगा। पहले मैं उतारूंगा। अच्छा तू को उतारेगा? ऐसे तो मारा खाना में जहर मिला हुआ, तो मेरी गर्दन भी उतारा, तो लाइट साहब है कौन ही मिला है ना, इसलिए तो मुझे भी दर्द है ना उन साथियों के जीवन का, कि कोई ऐसे साथियों के जीवन को खाएगा उसको छोड़ देंगे। इसके हमारे पास सारे वीडियो प्रूफ हैं। वो ये जो सोच रहा होगा ना कि भाई हाथापाई पिटाई हुई तेरे से? हाँ, पिटाई खूब मारा, फिर बाद में अंदर कितनी देर मारा? मतलब देर तो इसका ऐसा टाइम तो क्या बताऊंगा, कभी मतलब बता था सर के भाई 5 मिनट पिटाई हुई हो, 10 मिनट हुई, 7 मिनट हुई। उसकी बीवी ने तो बहुत मेरे को थप्पड़ मारे, फिर अंदर ले गए मेरे को खींच करके ग्राउंड के अंदर, वहां पे मेरे को मारे। फिर मारने वाली वीडियो भी बन रही थी, लेकिन अभी तक इन्होंने वो लॉन्च नहीं की, क्योंकि इनको पता है भाई मारेंगे तो फिर फंसेंगे। सामने और रही बात 500 बंदे, आपको एक बात और मैं बताऊं, खाना सब खा चुके थे हम के वहाँ, मतलब जो बचे हुए जूठन में क्या कुत्तों को जहर खिलाने गए थे क्या? खाना भोजन हो चुका था। अब जब हमने हरियाणा में पंचायतें की, पंचायतों से भागा, और अभी तक भी उसको पंचायत सजा नहीं दे पाई। रावण ने जब सीता मैया का हरण करना था, उसने ये थोड़ी कहा था तन्ना ठान आया हूँ मैं, उसने तो यूं ही कहा था मैया रोटी दे दे, मैया जो भी क्या होगा उस टाइम पे। पीछे उसके वो था ना, उसके पीछे का जो मतलब कि वो था, आज जैसे ही मैया बाहर आई ले गया ठाके। अब जैसे ही जनता ने विश्वास किया, मैं लोन चुकाऊंगा, मैं ये करूंगा, तीसरी बार फिर मुकर गया। अब तो जमा ही मुकर गया वो कि भैया हम नहीं लोन चुकाएंगे। पहले 10% बोलने लगा, फिर हम आप लोगों की बीवियों की टिकटें परिवार को ऐश करवाने के लिए नहीं निकले। आप आते हो करते हो तो हमको लगता है कि आपसे उम्मीद है समाज का काम करो, इसलिए करवाते हैं। ये संगठन से भाग रहा है, संगठन में है कि नहीं है लोगों को ये नहीं पता। इतनी बड़ी पंचायतें हो चुकी हैं, पूरे भारत के लोगों को पता नहीं कि ये जेएसएम से बाहर है कि अंदर है। चैनल पे ही हवा चल रही है। आज तक एक भी बंदे का लोन माफ नहीं हुआ, और उल्टा तो उनके ऊपर केस हो गए हैं। केस हो गए क्या? अभी पूना के अंदर 1 हफ्ता पूरा परिवार जेल में रहा है, और हमारा फिर खून जलता है कि साला ये भ्रष्ट आदमी ने फिर ऐसे बरगलाया क्यों लोगों को।
वीडियो में वक्ताओं के निजी विचार है, जो और मीडिया इन विचारों की पुष्टि नहीं करता। वंदे मातरम साथियों, आज हम यहाँ पर जो महाराष्ट्र में देवेंद्र बलारा की ट्रेनिंग हो रही है उसमें हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं ताकि वो हमारे ऊपर कोई झूठा ब्लेम ना करे। क्या ब्लेम ना करे? हमारा क्या पैसा ब्लेम ना जो करे? क्या आप करा तू लोगों यहाँ? ने क्या करा तू यहाँ? हमारे क्या पैसे करा तू वापस यहाँ? दो। किस चीज के पैसे? हमारे पैसे वापस देखो किस चीज कैसे के पैसे? बढ़ रहा किस चीज के है। पैसे? तुम्हारी जो टिकटॉक नाम दे, कराई है लिस्ट दे, तुम्हारी लिस्ट दे, पत्नी की लिस्ट लिस्ट ले दे। क्या सब पता है आपको? लिस्ट हमसे मांग देख, मैं तुझे रहे एक जब बात देश बताता का हूँ। हिसाब सुन मेरी मांगा बात, पैसे का सुन वो मेरी- आपने सुन दिया मेरी- नहीं। सुन मेरी बात। गुंडागर्दी ना दिखाओ यहाँ। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। हम कोई वो नहीं, हम आपसे रुक 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 सुनो, सुनो, सुनो। रुक बना इसको, वीडियो कंटिन्यू कर। कंटिन्यू कर। ये हरामी कुत्ता, ये हरामी कुत्ता, ये बना वीडियो। पैसे वीडियो खा बना के पहले। आप पहले सुन। क्यों नहीं दिया पैसे आपने? पहले सुन। हाँ बोलो। पहले सुन। ये हरामी कुत्ता दुनिया को कह रहा है कि टिकटें इसने बुक कराई मेरी पत्नी की। हाँ। इस हरामखोर को ये नहीं पता है सबकी टिकटों के पैसे वापस गए हैं। झूठ मत सबकी बोल। टिकटों के मोर्चे ने दिए हैं। किसको दिए? मैं तुझे झूठ दूंगा। बोल रहा है, तू झूठ। गू खा लियो। अगर नहीं दिया होगा तो मैं खाऊंगा। दिखा, अगर नहीं खाऊंगा तो मैं- प्रूफ दे दो। मैं दूंगा तुझे प्रूफ। अरे देवेंद्र भाई, सबके सामने गू खा लो। छोड़ दे रहा। सबके सामने गू खा लो तुझे। सर देवन भाई रुको कोई देखो कैसे मार रहा तो नौटंकी क्या नहीं होगा क्या? अरे मारा मारी मत करो। पूछो भाई 500 लोगों के खाने के अंदर जहर मिलाने वाला ये आरोपी और महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाला जो है बैठा है, तो मैं पूछूंगा ये कैसे प्रशासन के ऊपर सवाल उठते हैं कि ये खुला कैसे बैठा है। भाई 500 लोगों के खाने के अंदर जहर मिलाने के आरोप तेरे ऊपर लग रहे हैं, क्या सच है क्या ये? भाई देखो, आपके पीछे ये पुड़ी रख रखी है, ये जो जहर की पुड़ी जिसका प्रचारित किया गया, अभी जहर लेके आए थे वहाँ प्रशासन ने, क्योंकि झूठे आरोपियों का देखो, जब सच्चाई की बात कहीं भी करो तो आदमी चिढ़ता है और वो उसको छुपाने की कोशिश करता है। तो इसी प्रकार से हम कोई सत्य की बात वहाँ करने गए थे। कोई हमारा उद्देश्य ना तो ट्रेनिंग खराब करना था और 500 साथी, अरे हम तो राजीव भाई के साथ रह करके हमने एक एक साथी के जीवन को समझा है और हम साथियों में जहर मिलाएंगे। और मतलब मुझे आप इतना बोलते हो अफसोस हो रहा है कि जब मीडिया उसको दिखा रहा था, जो व्यक्ति उसको दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि भाई इसमें ये है, इसको देखो पहले, आप गलत बात ना फैलाओ इस पुड़ी में, वो फिर भी दिखाने के बाद उसको इग्नोर करके जहर 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 जहर। अच्छा, एक सवाल ज्यादातर जो है कमेंटों में भी आया और कुछ साथियों के अंदर से भी जो है सुनने को मिला कि रात को क्या करने के लिए गया था, वहां पे तेरा काम क्या था? अगर प्रोग्राम के अंदर शामिल होना था तो शुरू वाले दिन ही शामिल होता, वहां पे जाने का उद्देश्य क्यों था? जाना था तो दिन में चला जाता भाई, रात ने क्यों लेने गया था? देखो, पहली बात तो ये है, प्रोग्राम में ऐसा नहीं कि मैं अकेला रात को आया हूँ, बहुत सारे साथी लेट आते हैं, रात को पहुँचते हैं, कोई दिन में पहुँचता है, कोई कैसे पहुँचता है। दूसरा क्या है कि ये जनता सरकार मोर्चा का प्रोग्राम था या किसी का व्यक्तिगत था, तो जब जेएसएम का प्रोग्राम है तो हमें जाने में कोई वो आपत्ति नहीं। हाँ, जो विवाद चल रहा है अभी पिछले समय से, उस विवाद को लेकर के किसी को सवाल आ सकता है, तो मैं इसका आंसर जरूर दूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पे सवाल जा रहा है, अभी गए क्यों थे, गए क्यों थे, गए क्यों थे। तो हम लोग क्या है, एक लेटर लेकर के पूरा दिन भर वहाँ की संस्थाओं में, वो लेटर आपको दिखाऊंगा मैं, पूरी संस्थाओं में हम घूमे, हमने एसपी साहब को लेटर दिया, हमने एसएचओ को दिया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिया, और वहाँ की जानी मानी संस्था, और सबसे खास जो राजीव दीक्षित जी के छोटे अनुज हैं उनके भाई प्रदीप दीक्षित जी को भी दिया। भाई ये व्यक्ति जो है
है लाखों करोड़ों की लूट कर रहा है, और जब इससे हिसाब मांगते हैं तो ये भागता है। और यही हिसाब जब हमने हरियाणा में पंचायतें की, पंचायतों से भागा, और अभी तक भी उसको पंचायत सजा नहीं दे पाई, क्योंकि आता नहीं, भागता है। अब हम बेचारे लोग हम क्या करें फिर? अब जहाँ ये आएगा तो वहीं जाएंगे। और हम तो बिल्कुल एकदम शांति दूत बन के वहाँ पे गए थे। कोई 3 लोग, आप खुद सोचिए यार, एक जहर मिलाने वाली बातें, महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाली, वहाँ प्रशासन ने इनकी पत्नी को खूब डांट लगाई। एक मिनट, मैं आगे की बात बाद में करूंगा। पहले एक बार दर्शक साथियों से मैं जो है कुछ अपीलें करना चाहता हूं और कुछ बातें जो इसके सामने, इसके मुंह पे कहना चाहता हूं भाई के, कि भाई देखना, अपने शब्दों का चयन ऐसा करना जिससे कि देखने वाले भी ठीक ठाक बातों को समझ जाए और तेरी सेहत पे भी कोई गलत असर ना हो। मेरी पे तो कोई होना है को नहीं, मैं तो पहला सीधी बात सुनना, तो मैं वीडियो काटूंगा भाई। पहला भाईचारा है, अपना जो बातचीत है पहला है वो पक्ष है, पहला है जो ऑन कैमरा है। तो मेरा सवाल पूछने का जो है कर्तव्य बनता है। सवाल मेरे कड़ुए होंगे, आंखें मांगली ही लागेगी, सीधी कहूँगा, पहला कहूँ, फिर पाछा तो नूना कह दी, वीडियो काट दी, 1 सेकंड की भी नहीं कटेगी भाई, कहीं कड़िए भी। जो भी बातें की देनदारी होगी ना भाई, जिम्मेदार होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरा उसका दायित्व लेंगे। ठीक है कि अच्छा, तो शुरुआत करते हैं। 1 मिनट, महाराष्ट्र गए क्यों? महाराष्ट्र में हम अपना दुखड़ा लेके गए थे भी, हमारी कोई सुनो, कोई हमको न्याय दिलाओ, ये आदमियों को, लोगों को लूट रहा है, इस व्यक्ति के प्रोग्राम मत करवाओ, ये लूट रहा है, ये संगठन से भाग रहा है, संगठन में है कि नहीं है लोगों को ये नहीं पता। इतनी बड़ी पंचायतें हो चुकी हैं, पूरे भारत के लोगों को पता नहीं कि ये JSM से बाहर है कि अंदर है, पैसे किसी और नाम पे ले रहा है और काम कुछ और चला रहा है। जो जागरूक समाज मंच जो एक संगठन बनाया, उसमें भी कहते हैं कि परिवार के लोग डाल रखे हैं। तो भैया, तो ये परिवारवाद चल रहा है कि मैं ही राजा बनूं, ये चल रहा है। तो हम लोग वहां पे गुहार लेके गए कि भाई, गुहार लेके गए, या बात तेरी ठीक है। जनता सरकार मोर्चे की कोई कार्यकारिणी भी होगी, कुछ सदस्य भी होंगे, उनसे पहले पूछा था कि मैं इस प्रकार जाने लग रहा हूं, जाऊं या ना जाऊं, कोई सलाह मशवरा जो है जनता सरकार मोर्चा की कार्यकारिणी या फिर आपके साथी के साथ किया तो किसके साथ किया? देखो, जनता सरकार मोर्चा से जब भी हमने बात की है, वो बेचारे लाचार होकर के दिखा देते हैं, वो कुछ एक्शन नहीं ले पाते, क्योंकि ये वहाँ मीटिंग ही होती है। जब पंचायत में कुछ बात और चल रही होती है, जैसे ही पंचायत में साइड में जाती है, फिर ये भड़काऊ भाषण देने लगता है कि मेरे को काम नहीं करने देंगे, मेरे को रोकेंगे। मतलब मुद्दे पे नहीं आता वो व्यक्ति। वो क्या बोलता है कि ये मेरे को रोक रहे हैं। जैसे अब मेरा भी क्या फैलाया कि ये ट्रेनिंग खराब करे। अरे भैया, महाराष्ट्र में अगर ट्रेनिंग खराब करनी होती ना, तो ये पूरे भारत से इसने 150 बंदे नहीं इकट्ठे हुए वहाँ, और हम एक जिले से इतने हमारे साथी इकट्ठे हो जाते हैं। पहले भी इसने महाराष्ट्र में आकर के जब कचरा करने की कोशिश की तो इसको मुंह की खानी पड़ी, और अब भी। 1 मिनट, ये बात पहले की और पीछे की मैं बाद में पूछूंगा। पहले भी एक वीडियो में बड़े आरोप लगाए थे, और अभी जो है मेन बात ये है कि एक बार पहले के जो आपकी ये वीडियो देखिएगी, आप एक बार स्क्रीन पर देख लो। इस भाई को जो है चेयर के ऊपर बिठा रखा है, इसके हाथ पकड़ रखे, इसकी जो है पगड़ी मतलब सर से निकली हुई है। तो वो पूरा का पूरा प्रक्रम शुरू कहाँ से हुआ? मतलब वो तेरा सवाल, क्या सवाल लेकर के गया था, और फिर बाद में तेरे साथ हुआ क्या नहीं हुआ, और फिर बाद में जो है पुलिस स्टेशन के अंदर यानी कि प्रशासन आया, और तुम 2 लोग थे, तुम दोनों लोग गाड़ी के अंदर बैठे हुए दिखाई दे रहे हो। अगर तुम ठीक थे तो पुलिस वाले तुम्हें क्यों ले गए, उन्हें क्यों नहीं ले गए? अगर तुम उन्हें गलत कह रहे हो तो ले जाओ, उनको भी सकते थे, तो उनको नहीं ले गए, तेरे को लगे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। बता भाई, क्या गड़बड़ थी? देखिए, सबसे पहले जाने से पहले हम नीलियम आश्रम में गए थे, पवनार में आश्रम है, वहाँ पे गए। तो वहाँ जो इनको सपोर्ट कर रहा है एक व्यक्ति किशोर करके, उससे हमारी बातचीत हुई भी। हमने आपको कितनी बार बोला भी ये व्यक्ति लूट रहा है, आप ऐसे व्यक्ति को मत बुलाएं। तो उसने फिर बोला भी हमने तो ऐसा नोटिस नहीं किया, ये नहीं किया। तो मैंने उसको फिर कुछ बोला भी कि भैया, आपने नोटिस नहीं किया, इसका मतलब ये तो नहीं कि आदमी सच है, तो आप जो है इस बात को वो करो, जाँच करो। तो उसने हमको बोला कि आप वहाँ पे चलो जहाँ प्रोग्राम है, तो हम साथ में बैठ के बात करेंगे। मतलब कि जाने के पीछे के जो 2-3 मैं कारण बता रहा हूँ। पहले हमारी भी इच्छा नहीं थी जाने की, क्योंकि विवाद हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, आश्वासन दिया कि हम वहाँ बैठ करके बात करते हैं साथ में। तो उन्हीं का ही साथी था वो। तो हम लोग जो है फिर, अब वो साइकिल पे आ रहा था, हम लोग ऑटो से थे। हम क्या है कि थोड़ा पहले पहुँच गए। अब पहले पहुँच गए तो इतने में उसको टाइम लगता, तो मैं अंदर आया। तो सबसे पहले मेरे को बलहारा जी का जो बेटा है, जी तो क्या बोलूँ, बलहारा का जो छोरा है, जी मुँह तो निकल गया, माफ़ी चाहूँगा, जी वाला वो व्यक्ति नहीं है। नहीं देखो, सम्मान तो करना चाहिए, क्या बात होगी, करो यार। रावण को कैसे सम्मान कर ले यार, कमाल कर रहे हो आप मीडिया होकर के। जब वो इतनी दुष्टता कर रहा है और झूठे आरोप लगा रहा है, और उसका सम्मान करें। वो खुद हमारे मान अपमान वो सब कर रहा है। उसकी बीबी हमारे पे झूठे आरोप लगा रही है। बात तो आपने पहले ही कर दी ना कि झूठे आरोप, अगर कोई व्यक्ति महिला छेड़छाड़ कर रहा है और पुलिस उसको खुला छोड़ रही है,
पुलिस ने तो उल्टा हमको ये कहा भैया तुम ये थोड़ी एफआईआर करवा लो, तुम मतलब ये तो बाद की बात होगी ना, बात और शुरू कर कि भाई तो पहले मैंने अंदर जाते ही मेरे को इनका बेटा मिला यशस्वी। मैंने उसको बोला भाई यशस्वी पापा कहाँ हैं? वो बोले उधर हैं। तो मैंने कहा उनको बुलाओ कि आनंद आया है। तो वो चला गया वहाँ पे बुलाने के लिए, और इतने में हमने कैमरा ऑन किया कि भाई हम यहाँ पर आए हैं, बुलारा का प्रोग्राम चल रहा है, कोई इसका गलत यूज़ ना हो, उपयोग ना हो, इसलिए हम वीडियो बना रहे। इतने में तो वो बुलारा दौड़ता दौड़ता आया, बोले क्या करने आया, क्या करने आया, क्या करने आया? मैं कहा हमारे पैसे लौटाओ, हमारा हिसाब करो। फिर वीडियो में बोलता ये हरामी, इसका मन में पैसा मैंने कोई नहीं देना, ये नहीं देना, बहस चलने लगी। फिर मेरी बाजू मोड़ दी उसने बहुत ज़ोर से, पूरी बाजू घुमा दी है, तो बस टूटी नहीं क्योंकि मैं थोड़ा सा घूम गया। फिर वहाँ पे झुंड ने मेरे को, बुलारा ने, उसकी बीवी ने और लोगों ने मेरे को हाथापाई, मुक्का मुक्की सब। इसके हमारे पास सारे वीडियो प्रूफ हैं। वो ये जो सोच रहा होगा ना कि भाई हाथापाई पिटाई हुई तेरे साथ? हाँ, पिटाई खूब मारा। फिर बाद में अंदर कितनी देर मारा? मतलब देर तो इसका ऐसा टाइम तो क्या बताऊंगा, कभी मतलब बता था सर कि भाई 5 मिनट पिटाई हुई हो, 10 मिनट हुई हो, 7 मिनट हुई। उसकी बीवी ने तो बहुत मेरे को थप्पड़ मारे। फिर अंदर ले गए मेरे को खींच करके ग्राउंड के अंदर, वहां पे मेरे को मारे। फिर मारने वाली वीडियो भी बन रही थी, लेकिन अभी तक इन्होंने वो लॉन्च नहीं की, क्योंकि इनको पता है भाई मारेंगे तो फिर फंसेंगे। तो क्योंकि इन्होंने फिर दूसरे केस जो लगाने थे, फिर जहर का केस डाल दिया, फिर मेरी महिला के साथ छेड़छाड़ किया। वहां जाके इनका फिर पुलिस स्टेशन में जब वो होता है ना मेडिकल, वो मेडिकल हुआ और वो पुलिस वाली महिला बैठी, उसने बोला इन्होंने मेरी, वो बोल रही थी, हालांकि अभी मेरे पास वो रिपोर्ट भी है उसमें क्या चीज़ हुई है, लेकिन जब उन्होंने पुलिस वाले को, भाभी ने बोला कि इन्होंने मेरे गले पे चाकू लगाया, मेरे साथ छीना चपटी की, मेरे को किडनैप करने, तो उस पुलिस वाले ने बोला तू पागल हो गई है क्या? किडनैपर, तेरा दिमाग खराब है? अगर तू कोर्ट में इसको सिद्ध नहीं कर पाई ना तो तू भी फंसेगी, हमें भी मरवाएगी। क्योंकि किडनैपर ऐसे आते हैं क्या खुले में? और तेरे अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें तो तेरे खरोच भी नहीं है, तेरे कुछ है भी नहीं, तो तू ये फालतू की बात मत कर। वो काफ़ी उनकी बहसबाजी हम दूसरे कमरे बैठे सुन रहे थे। तो इनका वो आरोप भी पूरा झूठा सिद्ध हुआ और जहर वाला भी पूरा झूठा सिद्ध हुआ। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये अलसी के बीज हैं और ये पम्पकिन के बीज हैं। ये हमने वहाँ खा के भी महाराष्ट्र में दिखाए हैं, आप भी इसको खा के देख सकते हो भाई कौन सा इससे मरेगा। तो ये झूठा जो प्रचार किया गया है सिर्फ एक सच की आवाज़ उठाने के, क्योंकि हम अपना पैसा मांग रहे हैं। झूठा कैसे कह सकते हैं भाई साहब? आपने कहा कि 500 लोगों की ट्रेनिंग आप सब ने देखा है कि भाई वो चल रही थी, उसके बीच में इसके ऊपर बिठा करके जो आरोप लगने लग रहे थे, वो जहर का आरोप भी लगाया। तो भाई जहर का झूठा कैसे? 500 के 500 झूठे, फिर आप उसको झूठा थोड़ा बोले, फिर तो 500 के 500 से जो वहां पे थे 500 के 500 झूठे हैं। एक तो निकलता उनके अंदर से। अगर आपके पास जहर नहीं था, अगर आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करी, अगर आपने माहौल बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया, तो उन 500 लोगों के अंदर से एक बंदा तो ऐसा निकलना चाहिए था कि भाई नहीं आनंद ठीक है, तो एक भी नहीं आया तेरे पक्ष में। ऐसा क्या कारण है भाई? देखो ऐसा है जी, धनानंद था ना जो, उसके बारे में सब पता था उसके आसपास वालों को, उसके जो कोर टीम थी जनता को। ये कोर टीम ही उसके गले लगी पड़ी है स्वार्थ में, लालच में। और फिर जो आम जनता है उसकी आवाज़ सुने कौन? जैसे हम आम जनता थे, पीछे इतने मतलब लगभग 35 लोगों को वो जेएसएम के खिलाफ साबित घोषित कर चुका, पुराने सारे लोगों को खा गया था। किसने आवाज़ उठाई? तो आवाज़ उठाने वाले कुछ ही होते हैं जी, और बहुत सारे अंधभक्त होते हैं। अब मुझे वो सचिन भाई ने यो घूसा मारा, अब भाई मैं तो कह रहा हूँ यार, गुस्सा तो उसने नू मारा ना, उसकी नज़र में तो वह सत्यवादी है, तभी तो उसने मारा, भाई मैं झूठा हूँ। लेकिन जो है अभी वो तो रिपोर्ट साबित करती ना। अब जो जब इन्होंने पुलिस बुलाई, और आप जो एक बात कह रहे थे ना कि आपको पुलिस कैसे पकड़ के ले गई, जैसे ही उन्होंने मेरे को मारना शुरू किया तो हमारे जो पवार भाई हैं उन्हें तुरंत 112 पे भाग कर, ये जो मीडिया में दिखा रहे थे ना भाग क्यों गया, वो तुरंत भाग करके बाहर इसलिए गए कि 112 पे कॉल कर ले, नहीं तो ये तो मार देंगे बंदे को। तो 112 पे कॉल करी, पहले हम लोगों ने कॉल करी, फिर इन्होंने झूठे आरोपियों ने कॉल करी। तो पहले हमारी वाली जिप्सी आ गई, वहां ये भी बहस चली कि जो आरोपियों वाली जिप्सी है उसमें बैठाओ इसको, और वो बोले ना पहले तो हमारे को कॉल आई है, हम इसमें बैठाएंगे। वहां भी वो लोग जो है गेम खेलने लगे भी ये एज ए आरोपी जाना चाहिए। मतलब कहने का जो जिप्सी आई थी वो पहले तुमने बुलाई थी, वो आई थी। तो तुमने बुलाई थी, वो जिप्सी वहां पे आई, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि तुम ही को बिठाना तो उनको चाहिए था? अगर उनकी बुलाई हुई जिप्सी आने लग रही है तो तेरे को बिठाना चाहिए था, और तुम्हारी बुलाई हुई जिप्सी आने लग रही तो उनको बिठाया जाना था। उल्टा मतलब यो क्या सिस्टम है क्या? देखो क्या हो गया कि असल में हमने दिन में सब लेटर दे रखे थे, वो जानते थे भी ये सच्चे बंदे हैं, उनको आइडिया हो गया। तो उन्होंने, हमने तो सुरक्षा के लिए बुलाई, मार को बचाने के लिए तो गाड़ी में ही बिठा के ले जाएंगे, वो हमको बचाने आए थे। तो अब उनके पास कोई अलग से तो रथ ले आएंगे नहीं भाई स्पेशल, भाई कोई आनंद वीआईपी आ रखा है उसके लिए कोई अलग से स्कॉर्पियो आएगी, जो पुलिस की गाड़ी है वही बचा के ले जाएंगे। तेरे ऊपर जहर 500 लोगों के खाने के अंदर जहर मिलाने के आरोप लगे, छेड़छाड़ के आरोप लगे,
और तुम बोल रहे हो कि मेरे साथ मार पिटाई हुई, पीटा है, हालांकि तेरी ये पगड़ी भी उतार दी, तो उसके ऊपर तूने क्या एक्शन लिया? तूने क्या कोई शिकायत दर्ज करवाई या फिर तूने क्या किया? हमने पुलिस वालों को जानकारी दी, वो हमारे आगे हाथ जोड़ते रह गए एक टाइप के, भाई यहाँ पे तुम क्रॉस वो ना करो, ये ना करो। अब मुझे नहीं पता कि इन्होंने कोई पैसा वैसा खिलाया या किस तरीके से पुलिस को मैनेज किया, मतलब कि क्योंकि पुलिस भी डरती है ना कि कुछ झूठे आरोप लगा दिए फंसेंगे, लेकिन उन्होंने जो भी हमारे पे छोटी धाराएं लगाई, आप भले उसका वो आपको मैं FIR की दिखाऊंगा, वो आप पूरे भारत को दिखाएं, वो उसमें जो उस भाभी ने जो लिखवाया है, जो साक्षीकार बने हैं, उनको जब कोर्ट में साबित किया जाएगा, ये तो तब साबित होगा ना। और रही बात 500 बंदे, आपको एक बात और मैं बताऊं, खाना सब खा चुके थे। हम के वहाँ मतलब जो बचे हुए जूठन में क्या कुत्तों को जहर खिलाने गए थे क्या? खाना भोजन हो चुका था। और इतना संगीन आरोप यार, हम लोग अभी जब मैं इनके साथ खड़ा था, जब मैं इनके लिए टिकटें बुक कराता था, जब इनको इतनी फैसिलिटी देता था, तब मैं सच्चा हूँ। हाँ, एक मिनट, ये बात आई नहीं टिकटें बुक करवाने वाली, तो उस वीडियो में साफ साफ वो खड़े होकर कहने लग रहे हैं कि भाई जो टिकटें बुक तूने हमारी बीवियों की कराई है या फिर जिनकी भी कराई है, वो सिद्ध करके दिखा देगा क्या? उस टाइम पे कुछ ऐसे भी चल रही थी, भाई तू खा लेगा के, मतलब वो खाया कितना, कौन खाया? अब सिद्ध होएगा तो ही खावांगे ना, नहीं तो फिर वह खावेगा। अब बात ये है कि कर देगा सीधी सी बात ने। बिल्कुल यार, उसको गधे को मैं क्या बोलूं यार, उस मूर्ख आदमी को, संगठन को तोड़ने पे लगा हुआ है, बेवकूफ़ आदमी वो। उसको पता ही नहीं मैं कौन सी टिकट की बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। वहाँ बीवियों वाली, पहली बात तो ये है कि बीवियों की टिकट तुमने समाज के पैसे से कराई क्यों? उल्टे पैसे कह रहा था ना वो कि मैंने दे दिए, मतलब तूने पहले नहीं दिए। पहले आप करवाते हो, आपकी बेइज्जती होती है, फिर आप डॉक्टर दुधाल के पास पैसे वापस भेजते हो हैं, और फिर आप शाने बनते हो कि दे दिए। और इस मूर्ख को अभी तक ये नहीं पता कि जो मन ने टिकटें बुक कराई थी, वो तू अपनी बीवी को जब वहाँ झारखंड भी ले गया था, याद कर ले, और झारखंड से उल्टा भी आया था। फिर तूने मेरे से जब चंडीगढ़ से पूना की करवाई थी, टुकड़ों में टिकट करी थी, दिमाग है तो ध्यान दे उधर। किसी भी बात को कहाँ भी लेके गूँ खावा, बेवकूफ़ वाली बातें इसके पास भरी पड़ी हैं। पहले भी इसने गूँ खाया ही ना, बोलता बिस्किट खिलाना भी गूँ खाने के बराबर है, टिकटें कराना गूँ खाने के बराबर नहीं है। अपने बेटे की पता नहीं कितने कार्यकर्ताओं से करवाई है, तुझे क्या अधिकार है? तो मेरे पास तो उसका वो है, मेरे पास तो आया नहीं। और जिसकी तुमने वो दूसरी टिकटें कराई, वो उसकी वहाँ निपटो। वो टिकटें कराई, मैं तो मेरा बड़ा सवाल ये था कि हम आप लोगों की बीवियों की टिकटें परिवार को ऐश करवाने के लिए नहीं निकले। आप आते हो करते हो तो हमको लगता है कि आपसे उम्मीद है समाज का काम करो, इसलिए करवाते हैं। फिर समाज का काम देखो पता है क्या है, आप उसके ऊपर आरोप ये लगाने लग रहे हैं कि भाई ये समाज के पैसे का मिसयूज करने लग रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, ठीक है। तो दूसरी बात ये भी आवा है कि भाई समाज ये बातें आपकी कैसे एक्सेप्ट करे, या तो आप पैरेलल में उनको कोई ऐसा दिखाओ कि भाई ये समाज का काम नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, या फिर हमारी कोई टीम कर रही है। वो तो लगा पड़ा है भाई वहां पर ट्रेनिंग करना, एक बार बताओ 1200 किलोमीटर दूर ट्रेनिंग करने जा रहा है भाई, तो हमें कर लो, तो समाज उतार कर लग क्या बात है कर, हमने स्वदेशी मेले इतने बड़े बड़े किए हैं, हमने ट्रेनिंग कम किए हैं क्या? ये तो आज राष्ट्र काम में निकला है मेरे भारत में पूरे साथियों से। अब जो नहीं जानते वो अलग बात है, लेकिन हमने आज तक भी हम काम कर रहे हैं। हम तो ट्रेन में, बस में, जहां मौका मिले प्रचार करते हैं। अब इसने ट्रेनिंग जो की है वो ट्रेनिंग अब हमने इसको सपोर्ट कर दिया। इसका कोई ये घर से थोड़ी युवाओं को लेके आया है। इसने मेरी एनर्जी, मेरी जो क्रेडिबिलिटी है वो इसने खाई है। सुनील भाई की क्रेडिबिलिटी ये खा गया, और दूसरे की क्रेडिबिलिटी जो और सारे साथी थे, इसके पास राजीव दीक्षित जी वाले थे ही नहीं ना, इसने सुना। वो सारे राजीव भाई की आत्मा से जुड़े हुए लोग हैं जो इसके साथ लगे पड़े हैं, और इसको वो आकर के उन्होंने समर्पित की अपनी ऊर्जा, इसके पास थोड़ी थी। तो ये जो आप कह रहे हो ना, देखो ना तो मेरा ट्रेनिंग रोकने का कोई वो है, मुझे इसकी लूट आज तक इतने टाइम हो गया। पिछली बार भी मीडिया में सवाल की बात की थी, उस समय भी चैलेंज किया था, सामने आके बात कर। सामने करता नहीं, पीछे पीछे बोलता। और अब इसने फिर एक नई डेट दे दी हिसाब के लिए कि मैं 23 मार्च को हिसाब दूंगा। अब 23 मार्च को क्या होगा, वहाँ खर्चा होगा, फिर दिखाएगा जी माइनस में है, फिर घाटे में है जी, फिर इसकी एक गाड़ी और आ जाएगी। एक वो बार बार ये कहने लगे थे कि हरामी हरामी हरामी, तो हरामीपना वाला काम उसने क्या कर रखा है? मतलब वो सिद्ध तो करने यार, तुमने हरामी बोल दिया, चोर बोल दिया, लुटेरा बोल दिया, तो इसने मतलब वो काम तो गिनवा दे जो हरामीपना वाला कोई काम तो ऐसा कर रखा होगा। समाज में हमने ऐसा दिखा हुआ वीडियो आने लग रही, उसकी समाज को जागरूक कर रहे हैं यार। देखो, मैं पहली बात तो मैं सारे देशवासियों को कहना चाहता हूँ, उसकी जागृति पे मेरा कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। अच्छा काम कर रहा है, बता रहा है। लेकिन मैं बार बार वही बात कहता हूँ कि रावण ने जब सीता मैया का हरण करना था, उसने ये थोड़ी कहा था तेना ठान आया हूँ मैं। उसने तो यूं ही कहा था मैया रोटी दे दे, मैया जो भी क्या होगा उस टाइम पे। पीछे उसके वो था ना, उसके पीछे का जो मतलब कि वो था, आज जैसे ही मैया बाहर आई ले गया ठाके।
अब जैसे ही जनता ने विश्वास किया मैं लोन चुकाऊंगा, मैं ये करूंगा, तीसरी बार फिर मुकर गया। अब तो जमा ही मुकर गया वो कि भैया हम नहीं लोन चुकाएंगे। पहले 10% बोलने लगा, फिर 3% बोलने लगा। भाई तो एक मिनट, लोन चुकाने वाली बात पर्टिकुलर वो बोले, चाहे कोई भी बोले। एक दो चार सवाल है, शॉर्ट में पूछूंगा, एक दो शब्द में उसका जवाब देना। जो जनता सरकार मोर्चा है उसके प्लेटफॉर्म पे मैंने काफी रिपोर्टिंग करी है, ठीक है, उसके ऊपर ये काफी ये बातें सुनने को मिली है कि आप जो है सारी की सारी जनता मेरे पास आ जाओ, मैं गांव के जो है सारे के सारे कर्ज चुका दूंगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि वो लोन चुकाने वाला जिम्मा इसने पर्टिकुलर जो है व्यक्तिगत लिया था या फिर मोर्चे ने लिया था? मोर्चे की कार्यकारिणी में कितने सदस्य हैं? अभी तो मेरे ख्याल 17 हैं, पहले 21 थे। तो अब क्योंकि ये तो बाहर होकर ही घूम रहा है, खुद ही डिसाइड कर रखा है। जब नहीं, इसका एक मिनट, मैं शॉर्ट में कह रहा था, अभी कितने हैं? अभी 17 हैं। अभी 17 है। तो वो 17 लोग चुकाएंगे ना, क्योंकि जनता सरकार मोर्चा ने टेंडर उठाया था कि भाई हम जो है लोन चुकाएंगे। वो बाहर निकल गया, वो आउट है, साइड है, वो क्यों चुकाएगा? वो तो अपनी जुबान पर सही है भाई। जब तक वो जनता सरकार मोर्चा के अंदर था तब तक वो कहता था स्टेज पे चढ़ के हम जो है चुकाएंगे। अब जनता सरकार मोर्चा के अंदर से उसको निष्कासित कर दिया, मैंने वो वीडियो देखी थी। तो वो क्यों चुकाएगा? अब तो जनता सरकार मोर्चा चुकाएगा, जो रह गया कार्यकारिणी रह गई है। अरे तो जिसको तुम चुकाओगे, तुम है कि कार्यकारिणी में? मैंने तो ये भी काट दिया इन्होंने। कदे तो मैं काटने का कोई मॉडल नहीं है, कदे जी करे काट दे। मैं कोई कहता है बलारा को निकाला है कि नहीं, तो बोले कोई ऐसा हमारा निकालने का कोई मॉडल नहीं है। तो ये जो है, ये जो अभी तक इतनी बातें जो पंचायतें हुई हैं देश को पता नहीं है। तो आप जो कह रहे हो ना, देखो लोन चुकाने की जो इसने मुंह से बात की, लोगों को पैसा लिया कि इतना % दो, इतना दो, तो जिम्मेदारी तो उसकी बनती है, क्योंकि जनता उसकी क्यों बनती है भाई? एक मिनट मैं पूछूंगा, आप जो जनता सरकार मोर्चा के प्लेटफॉर्म पे थे, 21 जने थे, 21 थे कि 22 थे? 21 जने थे। 21 जनों की वो टीम जो है जनता सरकार मोर्चा कहलाती थी। उसमें से तुम सभी 21 लोगों ने मिलकर के एक चेहरा बना दिया कि ये बोलने वाला है, ये वक्ता है। जैसे सुनील भाई था या फिर देवेंद्र भाई है, तो उसको वक्ता बना दिया। उसके मुंह से तुम्हारी जो तुम्हारा संगठन का जो प्रोपगेंडा कहूं या फिर इसको क्या कहूं भाई मैं, मतलब वो उसके मुंह से तुमको आते थे या फिर वो कहता था। तो मतलब प्लेटफॉर्म तो जनता सरकार मोर्चा का है। वो देखिए, जनता सरकार मोर्चा उसकी तो जुबान थी। जनता सरकार मोर्चा का एक नियम था कि जो व्यक्ति के पास जो गुण है, क्वालिटी है, वो उसको लीड करे, उसको संभाले, उसकी जिम्मेदारी वो ले। तो इसने क्या है कि जब लोगों को लगा भी ये गलत हो जाएगा, तो कई जेएसएम की कोर टीम वालों ने बोला भी ये लोन वाला मुद्दा मत खींच। इन्होंने बोला भी मैं अपनी जिम्मेदारी पे खींचता हूँ, मैं करूंगा, मैं चुकाऊंगा। हर बार आपने देखा, कभी सुनील भाई ने बोला है क्या मैं चुकाऊंगा? कभी आपने उसको क्या उसको विद्यार्थी भाई को, नरेंद्र विद्यार्थी को बोला देखा है क्या, या किसी और को देखा है क्या मैं चुकाऊंगा? यही दावे करता था। तो इसको फिर वो जनता सरकार मोर्चा क्या हुआ? अगर 21 लोगों के बीच में से एक अकेला बंदा अड्डा चलाने लग रहा है, तुम उसको रोक नहीं पा रहे हो, तो उस टाइम पर रोकना चाहिए था। अब क्या है? यही तो सवाल है। वो सबको खा गया, क्योंकि उसके खिलाफ जो भी बोला, ऐसा नहीं है कि लोन के मुद्दे में काम करने के लिए लोगों ने रोका नहीं उसको, या पैसे खाने से रोका नहीं। जो भी उसकी बात करता, जैसे आपने अभी वर्धा का ही देख लिया, किस प्रकार से पूरे देश में क्या चल रही है। क्योंकि ये जब मेन चेहरा बन गया तो लोगों को लगा कि यही जेएसएम है, और फिर वो उसी में ही गुम होते गए और वो सबको खा गया। ये तो परमात्मा की ऐसी मुझे या तो निमित्त बनाया ईश्वर ने, या राजीव भाई की उस आत्मा ने, भाई ये लोगों को खा ना जाए तो कोई तो आवाज उठाए। वो मेरे दिमाग में विचार आया। हालांकि मेरा उस समय महाराष्ट्र में भी ये करने का नहीं आया था, नासिक में। इसी ने खुद ही जबरन छेड़ी थी, उंगली करी थी कि पूछ पूछ पूछ। और जब वो पूछने लगे तो फिर सारी बातें उसकी झूठी निकली और पूरे देश को पता चला। तो अब जिम्मेदारी सबकी बनती थी, लेकिन ये सुनता ही नहीं ना किसी की। नहीं, अभी आपने एक बात बोली नहीं कि मेरे विचार आया, कि बहुत सी वीडियो तो इसी भी सुनूं कि तेरे को आंगली ला रहा है, तेरा गुरु है कोई, कौन हो गुरु, मतलब जो तेने चला रहा है, ये तेरी बात है या फिर तेरे कोई आंगली ला रहा है? मेरे को उंगली लगा रहे हैं राजीव दीक्षित जी, भाई झूठे आदमी को पर्दाफाश कर। तो वीडियो में हाँ, वो मेरे को राजीव दीक्षित जी ने उंगली पहले से लगा रखी थी। वो हमने बड़े बड़े बाबाओं को भी उंगली करी, फिर हमने जितने भ्रष्टाचारी थे उन पे भी उंगली करी, और आज ये भ्रष्टाचार कर रहा है, इसको भी उंगली करेंगे। इसका भ्रष्टाचार साबित कैसे करोगे? साबित क्या, वो लिस्ट आपको शायद पता ही नहीं है। 3 बार तो उसका तंबू उखड़ गया है, लोगों को पता चल गया, लिस्टें आई हैं। प्रदीप दीक्षित जी के पास पूरी लिस्ट गई है लगभग 100 से 150 आदमियों की, जिसका पैसा खा गया और लोन चुका नहीं रहा। तो उन्होंने, प्रदीप दीक्षित जी ने भी फिर उसको बोल दिया, आदेश कर दिया भाई यहाँ पे नहीं आना। कहाँ दिखा ही नहीं है वो, पर छुपा के आया हो तो पता नहीं। कहते हैं 29 कोई वहां से निकल गया है कि क्या, मेरे को पूरी खबर नहीं है। लेकिन उस पुण्य जगह पे इसको आने के लिए मना किया गया है। अब ये जबरन अपनी ताकत दिखा के वो
लोंडे लबाड़े तो ले ही रखे थे वहाँ, 20-30 तो होते ही हैं मूर्ख। मैं उन चेहरों को भी देख रहा था वहाँ इतने बैठे थे जिन्होंने मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया। इवन के एक बेचारा अपंग भाई था, मैं तो कहता हूँ कि उसको परमात्मा ने शरीर अपंग दिया है, लेकिन ये तो अपंग बुद्धि वाला है ये व्यक्ति, जो पूरे संगठन की ऐसी तैसी कर गया। उस व्यक्ति ने मेरे को इतने प्यार से बोला कि भाई आनंद, धीने जो बहनें होती हैं, बेटियां होती हैं, ये सबकी सांझी होती हैं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो मैंने उसको बोला भी मैंने कोई गाली नहीं दी, जो वो एक गंदी गाली जो बोल रहा, मैंने बोला नहीं दी है, ये मेरे पे झूठा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, मैंने एक कमेंट में ये जरूर लिखा था कि भाई हरामियों का परिवार है जो इसको सपोर्ट कर रहा है। देखो कोई भी बीवी है, इब रावण की बीवी अगर रावण को वो करेगी तो उसका भी नाम आवेगा ही, उसका तो पति नष्ट होगा ही। उसको समझाना चाहिए उल्टा ऐसी बीवी को कि भाई तू ना कर भ्रष्टाचार। तो बात यह है कि इतने आरोप उसके वहां पे गए हैं और अभी पूरे भारत से फोन आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने लिया लोन माफ करने के नाम पे। एक मिनट मैं जो है जनता जनार्दन से दो बातें करना चाहता हूं। पहला सवाल तो आप सभी लोगों से, दर्शकों से ये है कि क्या आपने कभी जनता सरकार मोर्चा यानी जेएसएम के नाम से कोई वीडियो या कोई रील देखी है? अगर देखी है तो कमेंट में हाँ लिखे, अगर नहीं देखी है तो ना लिखे। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है, अगर आपने कोई रील या कोई वीडियो इनकी देखी है तो आपने जो है इनके पास संपर्क किया है या नहीं किया, वो लिखें। आप इनके पास गए हो या फिर नहीं गए हो, वो लिखें। अगर गए हो या लोन वाले मामले पे, किसी भी मामले में अगर आप गए हो तो आपने इनको किसको पैसा दिया है, कौन कौन ठगी का शिकार हुआ है, किसका माफ हुआ है, ये बात क्लियर करना। मेरा सारी देखो, मेरे सवाल जनता की तरफ से है, कोई भी हो सच्चा आदमी, मेरा प्लेटफॉर्म खुला है, जोर मीडिया का प्लेटफॉर्म हर उस सच्चे इंसान के लिए खुला है जो कि जनता के लिए काम करेगा। इसमें चाहे देवेंद्र हो, चाहे आनंद हो, या फिर सुशील हो, सुनील हो, मतलब कोर टीम का कोई भी हो, समाज के लिए अच्छा काम करेगा, वो मेरा प्लेटफॉर्म खुला है सबके लिए। और जिसके ऊपर ये आरोप लगाने लग रहा है, अगर आपको ये लगता है कि ये गंदा आदमी है, ये नीच आदमी है, ये गलत कर रहा है, ये समाज को बरगला रहा है, ये झूठ बोल रहा है, तो आपके लिए भी मेरा प्लेटफॉर्म खुला है। आप कांटेक्ट करके जोर मीडिया के कांटेक्ट नंबर पे जो है मेरे ऑफिस पे आ सकते हो और आप अपनी बातें जो है हमारे कैमरे के ऊपर रख सकते हो। अच्छा, दूसरी बात कि जो जनता जिसने भी इनकी रील देखी है, कि देखो पहले मैं भी इनकी रिपोर्टिंग करता था, तो अभी जो है सच्चाई की तह तक मैं जाने की कोशिश करूंगा, क्या वास्तव में ये लोन चुकाते हैं या फिर नहीं चुकाते, या फिर दुनिया को बहका रहे हैं, या फिर फुसला रहे हैं, मतलब ठग रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, लूट रहे हैं। तो कौन कौन इनकी ठगी का शिकार हुआ है और किस किस के लोन एक्चुअल में माफ हो गए, वो सारे के सारे भाई बताइएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है किस किस के लोन माफ हुए हैं, या फिर ठगी ज्यादा हुई है, या फिर माफ हुए हैं? भाई साहब, पहले तो इन्होंने बोला कि एक बार कोर्ट में केस जाने दो, बाकी हम देख लेंगे। तो बहुत सारे साथियों के उन्होंने कॉन्फिडेंस में कोर्ट में भी केस उनके मतलब उनकी तरफ से हो गए, बैंक की तरफ से, ये खुश हो गए भाई कोई तो हमारी मदद करेगा। मतलब पैसे तो पहले ले लिए, आवेदन भी लगा दिया, तो 6 महीने तक तो उनको समझ में नहीं आया, तो जवाब नहीं दिया। तो ये भी उछलने लगे कि भाई हम जीत गए, हल्ला कर दिया इन्होंने, सारे देश का पैसा लेना शुरू कर दिया। तो जब कोर्ट में केस गया, हमारे एक पवार भाऊ हैं और इन्होंने इतने फोन करे, ना तो वीर सिंह फोन उठाता है, ना गौरव फोन उठाता है, आवेदन लगा कर सो गए, बस सो गए। वो कह रहे हैं भी अब हमारा केस वहां पे जा चुका है, अभी नहीं, अभी रुको। पहले बोलते थे एक बार केस जाने दो, फिर बोलने लगे इतने 1000 लोग हो जाएं, फिर बोले भाई इतने 1000 लाख लोग होंगे तब चुकाएंगे। अरे भैया, जब आपके कागज में दम है तो चाहे आप लाख लोग खड़े कर लो, चाहे एक आदमी चला जाए, तो आपकी बात बनेगी। ये लाख करके क्या तुम मतलब बेवकूफ बना रहे हो? अब लाख कहां से, पुरानी टीम टूटी जा रही है, तो 1 लाख तो होने ही नहीं। अभी भी इन्होंने पूरे देश की मेरे ख्याल 55 शायद ट्रेनिंग हो चुकी है, लगभग 55 ट्रेनिंग में 500 बंदे नहीं आए, वहां पे 150 से मैक्सिमम 200 लोग हैं। तो ये कर क्या रहे हैं? फिर लाख बंदे कब जुड़ेंगे? मतलब कि बस चैनल पे ही हवा चल रही है। आज तक एक भी बंदे का लोन माफ नहीं हुआ और उल्टा तो उनके ऊपर केस हो गए हैं। केस हो गए क्या? अभी पूना के अंदर 1 हफ्ता पूरा परिवार जेल में रहा है और हमारा फिर खून जलता है कि साला ये भ्रष्ट आदमी ने फिर ऐसे बरगलाया क्यों लोगों को। और फिर हम बात रखते हैं तो फिर हमारे ऊपर षड्यंत्र का आरोप लगा रहा है। अभी मुझे इल्यूमिनातियों का आदमी बोल रहे हैं। अरे इल्यूमिनातियों का मैं आदमी होता और मैंने जहर देना होता तो जब मैं इसके साथ कंधे तक कंधा मिलाकर चलने लग रहा था, फिर सोखा था कि ईब सोखा था भीड़ में जाके जहर देना। अच्छा, ये बताइए कि हम जनता के लिए जो है काम करने लग रहे हैं, हमारा प्लेटफॉर्म में हमारी टीम जो है कि भाई किसी के साथ कोई गलत ना हो जाए। तो अभी तुम जनता सरकार मोर्चे में हो या नहीं हो? भाई मेरा तो जी जान जेएसएम का ही है। जेएसएम का इसका मतलब हो, मतलब तो तुम्हारे ऐसे कौन से प्रोपगेंडे हैं, ऐसा कौन सा पैटर्न है जिससे कि तुम लोग ठगते हो? देखो, अगर वो करता है ना भाई, नाम तुम्हारा भी आएगा, या तो तुम उसे रोको, अगर नहीं रोक पा रहे हो तो भाई तुम भी भुगतो।
कि ऐसे कौन सा पैटर्न है? तो भैया ये रोकने की तो आवाज़ चल रही है इतने टाइम से। पिछले इंटरव्यू में भी रोक लिया, उससे पहले वहाँ रोक लिया, फ़ोन पे कह के रोक लिया। भाई नहीं होता तो इवन के मैं अम्बाड़ा गया था इसकी मीटिंग में, इसने पता क्या बोला, मेरे को और भावना में खेलने की कोशिश कर रहा था बलहारा। क्या बोलता है, अनंत तेरे को लगता है जिन लोगों के लोन के मुद्दे हैं वो क्या अपने देश के काम आएंगे? वो तो स्वार्थ के हैं। तो मैंने कहा भाई स्वार्थ के हैं ये तो हमको पता है, उनका घर का है, तो तुम इसमें क्या मेरे को समझाना चाह रहे हो कि मतलब वो स्वार्थ के हैं तो उनको लूट लो? मैं जब भड़का उस पर भी ये क्या मतलब है, अगर आप नहीं कर सकते तो आप मत करो उसका आह्वान। तो मैं जब भड़का, अरे नहीं आनंद मेरे पास सारे दस्तावेज हैं, टाइम आने पे करेंगे, टाइम आने पे करेंगे, टाइम बीतता जा रहा है, लोग बेचारे दुखी होते जा रहे हैं। पैटर्न क्या है? आप लूट बार बार लूट कह रहे हैं, इस लूट का पैटर्न क्या है? पैटर्न यही है कि भैया हम आवेदन लगाएंगे। आवेदन में क्या है? आवेदन में कुछ सवाल हैं कि रुपया का सवाल है कि आपने हमारे को कौन सी करेंसी दी। फिर उसमें आवेदन में सवाल है कि भाई आपने जो ये पैसा दिया है उसका भाई आपने कौन सा पैसा दिया है, क्या कुछ भाई आपने कौन सा पैसा जो है हमको दिया है, करेंसी में दिया, ऑनलाइन दिया, डिजिट दिया। इस प्रकार के 8 से 10 सवाल हैं। कुछ आवेदन बाद में बने उसमें 15 सवाल हो गए, भी इसका जवाब दो। तो अब वो लोग क्या है, वो जवाब देने लग गए, पहले जवाब देते नहीं थे। तो ये आवेदन के नाम पे इनका पैटर्न है कि पैसा ले लो, और इन्होंने वीडियो के नाम पे बोलते हैं हम लोन चुकाएंगे। और जब अब केस जा चुके हैं, वो हाई कोर्ट तक जा चुके हैं, तो ये कोई भी नहीं आकर के उनकी हेल्प करने आता। यानी कि ये ठगी का पैटर्न कुछ ऐसे बता रहे हो आप कि लोगों को जिनके गाड़ियों पे या फिर जमीनों पे या फिर प्रॉपर्टी के ऊपर लोन है, वो लोग यहाँ आते हैं इनकी वीडियो सुन के या फिर तुम्हारी वीडियो सुन के, उनको ऐसा लगता है कि इनके पास जाने से जो है लोन माफ हो जाएगा, चुकता हो जाएगा। तो वो जो आवेदन तुमने तैयार करके रख रखा है उसको बैंकों में लगाने के लिए, एसपी ऑफिस, डीसी ऑफिस, जहां पर भी लगाने के लिए उस आवेदन का पैसा लेते हो? हाँ, उस आवेदन का ही लेते हैं। अब उसको सबूत है इस बात का? अरे है भैया, और ये देशभक्ति के नाम पे थोड़ी ले रहे तो नहीं। हाँ। आवेदन का पैसा लेते हो इस बात का सबूत है? हाँ है ना, है ना। कन्फर्म साबित कर दोगे? बिल्कुल पक्का साबित कर दोगे? कर देंगे। फिर ये समाज सेवा कहाँ पे हुई? अगर पहले ही बंदा कर्जे के अंदर लिप्त है, पहले उसकी प्रॉपर्टी जाने वाली है, किले जाने वाले, गाड़ी जाने वाली है, फिर आवेदन के नाम पे तुम लोग रुपये ले रहे हो, ये समाज सेवा कहाँ है? अरे यही तो चिल्लाया मैं कि महाराष्ट्र में हम फ्री आवेदन लगाएंगे, हमको कुछ नहीं चाहिए। लोग तड़प रहे हैं। नहीं सुनी उसने, नहीं सुनी। ऊपर से ये बोलना शुरू कर गया आनंद को महाराष्ट्र का हेड बनना है, इसको दुकानदारी चलानी है। पूरे महाराष्ट्र में एक आदमी भी कह देगा ना कि मैंने 1 रुपया भी किसी का लिया है, आज चैनल पे कह रहा हूं मैं, जो मेरे को आप जब फांसी चढ़ा दोगे मैं फांसी चूटने को तैयार हूं। एक भी आदमी कह दे। और एक सवाल ये भी है कि इतने बड़े आरोप लगने के बाद कि 500 लोगों की ट्रेनिंग के अंदर जो है जहर मिलाने की कोशिश और महिला के साथ छेड़छाड़, और आज खुले कैसे बैठे हो? मतलब तेरे को जमानत ना होती, इन्होंने तो हमारी जिंदगी बर्बाद करने का सोच लिया था। महिला को आगे कर रहा है, झूठे आरोप लगा रहा है। उस महिला को शर्म आनी चाहिए यार। मतलब उसको मेरे को वहां पे बोल रही कि मैंने रोटी खिलाई है, ये खिलाई है। मैं भी फिर उनको घी गिफ्ट देता रहा हूँ। मैंने कोई कर्जा नहीं रखा। फिर घी, पहले घी भी मेरा असली था, बंदा भी मैं असली था। आनंद गीत सुनावेगा, आनंद की तारीफ हो रही है। जब आनंद ने विरोध किया भी तू लूट रहा है, तो आनंद का घी भी नकली हो गया। ये देखो ये पड़ा है नकली घी है, और क्रीम वाला हो गया, फलाना हो गया, गुजरात से आ गया। अरे फिर तूने इतने दिन से छुपा क्यों रहा था जनता से? कल क्यों बताया परसों वर्धा में? मतलब तू तो फिर और महादुष्ट है। अगर आनंद नकली घी बेच रहा है, उसको सिद्ध करके उसको नंगा करना चाहिए था इसको। अब जब नहीं, नंगा ये तो देखो आम जनता भी है भाई, तमें काके ताऊ बड़े बुजुर्ग गामाड़े देखो हो भाई। अगर मैं 500 लोगों की ट्रेनिंग करता हूं या फिर 500 लोग मेरे प्रोग्राम में आते हैं और कोई ऐसा काम करता है कि मेरे 500 लोगों की ट्रेनिंग के खाने के अंदर जहर मिलाने की कोशिश या फिर किसी महिला के साथ ऐसा करता है, तो भाई साहब अगर तू हो या कोई हो, मैं तो गर्दन उतार लूंगा भाई, टांग काट दूंगा। पहले मैं उतारूंगा। अच्छा तू को उतार? ऐसे तो मारा खाना में जहर मिला हुआ, तो मेरी गर्दन भी तारत तो लाइट साहब है। कौन ही मिला है ना, इसलिए तो मुझे भी दर्द है ना उन साथियों के जीवन का, कि कोई ऐसे साथियों के जीवन को खाएगा उसको छोड़ देंगे। और हम जब बात तो आरोप ही झूठा है। एफआईआर में आप देख लो, अगर जहर मिलाया होता, वहाँ पुलिस थी, प्रशासन था, टेस्ट वाले किट है, उसका जब मेडिकल हो सकता है तो इन चीज़ों का भी देखा। वो तो देखे बोले ये तो हम रोज खावा, क्योंकि वहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस के सामने मिलता है। पुलिस वाले सब जानते थे इसको, उन्होंने देखा, खाया, पुलिस वाले ने खाया, सब ने खाया। जहर होता तो वो, और जब नहीं जहर की, अगर जहर है तो वीडियो भी पाएगी, उसकी जहर की वीडियो नहीं बनाई किसी ने, तने नहीं बनाई तो क्या ना बना हुआ जहर मिलाना चाहोगा तो मेरे ख्याल में सफाई दो तो जहर बहुत सूक्ष्म था, उसके लिए वो माइक्रोस्कोप ले आना पड़ेगा शायद इनको साबित करने के लिए। मतलब आप ये मानते हो जहर तो लेके गए थे? अरे भाई, अरे झूठे लोग अगर जहर ले गए तो एफआईआर में हमारे पे कार्रवाई। अभी आपने कहा जहर सूक्ष्म था। हाँ सूक्ष्म जहर तो जहर हो, कितना बड़ा हो छोटा, मतलब ये देखो ना कितना सूक्ष्म था। दिखा तो रहा हूँ, जो पुड़ी जहर की ले रखी थी, उनको देख लो भाई, कितने लोग मर गए और फिर भी जिंदे घूम रहे।
फिर भी जिंदे घूम रहे हैं। और रोटी खाने के बाद हम जहर मिलाने आए हैं। जहर मिलाने वाला बंदा ऐसे करेगा क्या यार? खुद आ करके वीडियो बना रहा हूँ मैं, मेरे पास प्रूफ है। वो इन ये सोच रहे हैं ना, ये जो शाने बनते फिर रहे हैं कि भाई 5 ये गवाह खड़े कर देंगे, 20 गवाह खड़ देंगे। हमारे पास प्रूफ है। आते ही हमने वीडियो चालू करी है वहाँ पे। और कोई आदमी यार, वो पुलिस वाली भी कह रही थी यार ये खुद पुलिस में फ़ोन करेंगे क्या? जहर मिलाने वाले अपराधी लोग पुलिस में फ़ोन करेंगे क्या? या कैसी बातें कर रहे हो आप जोर वाले भाई मीडिया वाले? आप क्या ठीक है? क्या वहाँ पे जितने भी लोग बैठे थे उसमें से कोई भी सपोर्ट में नहीं आया थे? बहुत सारे लोग मेरे को सपोर्ट करना चाहते थे, जो जानते थे। जो नहीं जानता उसके लिए तो बलारा वो है। लेकिन मैंने वही बात बताई ना, जो धनानंद था ना, उसको आचार्य चाणक्य ने बहुत समझाया, बहुत समझाया भी ना कर भोग विलास में पागल मत हो, मत लूट जनता को। लेकिन उसके जो नजदीक आड़े थे वो इतनी अंधभक्ति में थे कि मूर्खता में थे। और फिर आपने देखा कि धनानंद का क्या हाल हुआ। बात आपके ऊपर एक आरोप ये भी लगा है, ये बात उन्होंने सरेआम कही है कि भाई ये आनंद नहीं है, बोले ये हैप्पी भाटिया है, बोले इसका नाम आनंद नहीं है और नहीं रहा ये राजीव दीक्षित के साथ में। कोई राजीव दीक्षित के साथ जो है ये मिल के बैठा नहीं है, उनके साथ रहा नहीं है। तो इसका मतलब ये भी सच है उनकी? भाई साहब उसके नीचे कमेंट में लिखा है कईयों ने कि हम भी रहे हैं, हमने देखा, हमने हमारे साथ काम किया। फोटो वीडियो वो है ना, आपको क्लिप में दिखा दूंगा। अच्छा, वो चंदन जी हैं टोहाना के, वहाँ टोहाना में प्रोग्राम किया था, सारी मैनेजमेंट हमने देखी थी राजीव भाई के साथ। हिसार में मैं प्रोग्राम में गया था, फिर मैंने पंजाब में पूरे उनके प्रोग्रामों की मैनेजमेंट देखी थी, पतंजलि में उनके साथ रहे थे। और मेरा हैप्पी ना, मैं खुद ही वीडियो में आके बोला हुआ है इसके सामने, तब तो नहीं बोला ये आनंद नहीं है फलाना नहीं है, मैंने खुद वीडियो में बोला है कि मेरा नाम हैप्पी था, अंग्रेजी नाम, वो फिर उसको राजीव भाई ने आनंद कर दिया। तब तो इसने मेरे को खिलाफत नहीं करी। ये सारी बात सुनकर, ये पूरा का पूरा इंटरव्यू सुनकर बहुत से लोग ये सोचेंगे पहले तुम सभी साथी एक इकट्ठे रहे, एक गाड़ी में चलते थे, एक ट्रेन में चलते थे, एक जहाज में चलते थे, एक बेड के ऊपर बैठ के एक थाली के अंदर रोटी खाते थे। आज क्यों कुत्ते की तरह खाऊं पड़ू रहे आपस में बैठ के? पंचायत में नहीं करा जाता, सुलटा कौन जाता मामला? क्यों एडा खाम खाई गंद के खिंडार के कैमरा भी? यू काम है बस, जनता भी इन्हें कामा खातिर बैठी है। मतलब कोई भी आकर झंडा उठा कर हम न्यू कर देंगे, हम न्यू कर देंगे, फिर पास आपस में सिंह फंसाए पाओ। ये कोई तुक की बात है भाई? मुझे इतनी तकलीफ है कि जब सुनील भाई और उनका मुद्दा उठा था ना, मैंने बलारा को बोला था कि आप लोग मत झगड़ें, घर पे निपट लो, इसकी जो गूंज है दूर तक जाएगी, नुकसान होगा। मैं ही वो व्यक्ति था जो मैंने कहा शांति से निपटाओ। तो मुझे बलारा का उत्तर आता है, मन्ना ना समझावा तू घना हुआ बना है के। अब मेरी एक नहीं सुनी, ऊपर से सुनील भाई की ट्रेनिंग जब मैंने करवाई तो मेरे पीछे पड़ गया कि सुनील की ट्रेनिंग करावा है, सुनील गलत आदमी है, नू है। मेरे पास प्रूफ है इसका। ये भैया अगर वो गलत आदमी है, मैंने बोला फिर प्रूफ दो और मैं देख लूंगा, उस पर मांग ले, नू इसकी टेक्निक होगा। फिर भी हमने पंचायतें हुई हैं भैया, कितनी पंचायतें हुई हैं, लोगों को बताया नहीं गया है, छुपाया गया ये बात। इतनी पंचायतें आया नहीं है ये, 1-2 में आया तो नौटंकी करके चला गया, भीड़ लेके आ गया 250 लोगों की नेशनल लेवल पे। क्या दिखाना चाहता था? वहां से अपने गांव में ले जा करके हु हल्ला कर रहा है। मुझे अभी एक गाँव की बात पता चली है उसकी। मेरे को किसी का फोन आया, कहा इसको तो गाँव में इसके चाचे ने निकाल रखा है, और यो अपनी वो दिखाने वास्ते बाहर के लोग ले गया था, और गाँव के लोगों ने कहा कुंडा भी नहीं खोला। इसे लोग कईयों तो कार्यकर्ताओं कह रहे थे तारा कोई भी बड़ा तुम बलारा कर रहे हो ना, इसकी असलियत सामने आएगी। ये बताओ, ये तो इसके तो पीछे की जो हिस्ट्रियाँ हैं ना वो ही सामने आ रही हैं, वो जनता को पता नहीं चलती। तो बेचारे मंच पे अच्छी, जैसे मैं अब अच्छी बात करूंगा आपसे तो आपको क्या मेरी बातों से कोई आकलन हो जाएगा? जब आप मेरे साथ बरतोगे। आकलन को नहीं भाई, मैं बरतदा भी को नहीं भाई, मैं अच्छा लिया दुनिया का बरत करना, मैं किसी का को नहीं बरतदा, ना मैं उनके लिए बरतदार, मैं ना तार का बरतवारा, तो मैं करता है उनकी जगह। सीधी बात से मैं रहूंगा साफ स्पष्ट। तो गलत होगा बैठ कर धमकाया तो लताड़ा तो भी जाओगा भाई। अगर अगला गलत होगा वो आओगा, अगर वो सवाल ला के जवाब नहीं दे पाया तो भाई साहब समाज के सामने सच्चाई उसकी भी दिखाई जाएगी, लताड़ा हो भी जाएगा, डांट उसकी भी लगेगी भाई। सीधी बात तो अब भी कह रहा हूँ, आए सामने बैठे, भागता क्यों है, छुपता क्यों है? डायलॉग क्या फिल्मी सुनाता है? कौन छुपता है? और ये कहाँ कहाँ रहा है? ये क्यों नहीं आता पंचायत में? इतना बड़ा गांव की बात करने वाला, ग्राम स्वराज्य की बात करने वाला, भारतीय संस्कृति की बात करने वाला पंचायत में नहीं आता है। उसके पूछ के डेट रखते हैं, पहले डेट रखते हैं तो मैं इधर हूँ, मैं उधर हूँ। जब उससे पंचायत में अगला किसी का प्रोग्राम होगा यार, फिर वही बात, उससे पूछ के जब डेट रखते हैं, यार कमाल है, टाइम नहीं है। वो मैंने पिछली बार भी वीडियो में बोला था, गधे घोड़े की वीडियो बनाने के लिए टाइम है, ओढ़े बर्फ में वीडियो बनाने का टाइम है, इसके पास इतना बड़ा फैसला करने का टाइम नहीं है। मैं तो कहता हूँ इस सारी ट्रेनिंगें बंद कर देनी चाहिए पहले, जब तक ये फैसला नहीं होता, क्योंकि इतनी बदबू इसकी सडन फैल रही है कि ये कैंसर बन जाएगा इस संगठन के लिए। तो भाई ये जो जनता सरकार मोर्चा है, देखो अकेले का नाम तो मैंने नहीं पता, नाम पता है 17 के 17 लोगों का? एक बार गिनवा दे जितने का पता, जो इसकी कार्यकारिणी जिसने संगठन को है। एक तो सबसे बड़ा दुख इसका ही हो रहा है रजिस्टर्ड को नहीं,
इब कहो तो किसका कागज है कहो है इब पहले नु पूछा कर दे तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट होगी, उस टाइम पे नु पूछा कर दे इसका संगठन का रजिस्ट्रेशन है ना, रजिस्ट्रेशन भी कोनी। इब एंडे जाओ उसकी कोई पुंजड़ पकड़ कर नुन्ने बैज रहा जनता सरकार मोर्चा को नुन्ने बैज रहा है। इब समझ में इब दुखिया आओ तो रोए किसका आगे है, कोई नु कहे यू मेरा जनता सरकार मोर्चा, कोई नु कहो कोई महाराष्ट्र का नहीं बैज रहा है, कोई राजस्थान का नहीं बैज रहा है, कोई यूपी का नहीं बैज रहा है। इब समझ में नहीं आंदा है। पूरी रात जो है पुलिस स्टेशन के अंदर थाने के अंदर बैठा रहा, पैरों के अंदर यानी कि देवेंद्र के पैरों के अंदर पड़ के जो है ये गिड़गिड़ाया है, माफी मांगी है कि मेरे से गलती होगी, मेरे को माफ कर दो, मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। भाई साहब चाहे तो पहले वीडियो में यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बात बोली क्यों थी यार, फिर पैरों में पड़ के माफी क्यों मांगी भाई? अरे तो मेरे को मौका तो बोलने का भाई। एक बात बताऊं, जब तक रात को हमारा फोन बंद था, पुलिस ने जमा कर लिया था, उन्होंने हमारे से रिक्वेस्ट करी भाई हम आपको अभी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये बाहर इनके कुत्ते घूम रहे होंगे और ये आपको वो करेंगे, ये गड़बड़ कर सकते हैं और हमारी जिम्मेदारी है, बाहर से आए वाले हो तो बाहर मत निकलो, आपको सवेरे हम टाइम पे छोड़ देंगे, आप चिंता मत करो, क्योंकि हमको पता है अभी ये झूठे, वो खुद ही बोल रहे। तो अब ये कह रहा है सारी रात जो है गिड़गिड़ाता रहा पैरों में। जब ये रात भर न्यूज़ चल रही थी, जब तक हम सामने नहीं आए थे तब तक इसने तो बोला नहीं था। जैसे ही हमारी फोटो गई भाई बापू कुट्टी में हम आराम से घूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, खुशी मना रहे हैं कि भाई हमने फिर भ्रष्टाचारी को जो है सिखाया सबक, उसका चेहरा सामने लाया, तो अचानक से फिर इसकी वीडियो आती है कि भाई अरे इसने मतलब ये दिखाना चाह रहा था ये बोल के कि ये गिड़गिड़ाया है तभी तो बाहर आया है। उसका मतलब तो ये ना गिड़गिड़ाया सारी रात। एक वहाँ पे सीसीटीवी सब लगे हैं, वहाँ बुलारा गया ही नहीं है, आप देख लो। जमानत पर बाहर आए हो, कैसे बाहर आए हो? अरे जमानत पे भी नहीं, कैसे केस में का छोड़ते हैं क्या, कोई हमारे को वो कुछ नहीं कहना पड़ा। पुलिस वाले ने उल्टा हमारे को इतना कोऑपरेट किया, भाई खाना पीना खाना है, कुछ करना है, आपको हम जेल में भी नहीं डालेंगे, आपको हम यहाँ पर वो करेंगे। लेकिन वो FIR जो है हम वो पूछ रहे थे भाई हमारे पे झूठे केस लगा रही है, ये बार हमको भी चिंता थी भाई महिला की सुनवाई होती है, इसीलिए तो इसने महिला को आगे किया, खुद क्यों भाग गया छुप करके। अगर तेरी महिला को यार कोई बंदा छेड़ रहा है, वो कर रहा है और तू बैठा उधर और महिला को भेज दिया यहाँ, और वहाँ क्या आराम कर रहा था वहाँ तू। और फिर जब हम बाहर आ जाते हैं मतलब तो तब हमारी वो फोटो देख करके बोलता है कि मेरे पैर पड़ता रहा। देखिए आप कि अब वो बोल रहा है कि मेरे से पैरों में गिर के माफ़ी मांगी, यानी कि माफ़ी मांगी मतलब हम बाहर आ गए। जब उसने हमको देख लिया कि बाहर आ गए तो इसने ये एक नया प्रोपोगंडा रचा कि मेरे से माफ़ी मांगी, यानी कि माफ़ी मांगी और इसने हमको माफ़ कर दिया और इसलिए हम बाहर आए। ये यही जताना चाह रहा ना। लेकिन अगर तूने माफ़ी मांगी तो फिर हमारे पे FIR क्यों हुई है? इन्होंने जो मुद्दे उठाए थे, जो प्रचार किया था, उन मुद्दों पे हमारे पे FIR क्यों नहीं हुई? यानी कि इसने टोटली झूठ और इसके TRP बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। अब जहर के नाम पे जो है TRP मिलेंगे बढ़िया, और महिला को आगे करके मतलब अरे भगवान, तो इसने तो कमाल कर दिया यार। एक महिला का सहारा ले रहा है और बैठा इधर है, तो ये सब झूठ बोल रहा है कि हम पैर में पड़े, ये पड़े, ये मतलब इसका समझ में आ गया, पूरे देशवासियों को समझ में आ गया इसकी सत्ता खत्म हो चुकी है जी। सोशल इसकी हत्या हो चुकी है। ये दूसरों को कह रहा है ना वो शिशुपाल का एड्रेस तो बताया नहीं, ये घूम करके डाकिया आया था, शिशुपाल कर रहा था, घूम करके उड़ा चंडीगढ़ ही पहुंच जाएगा इसका शिशुपाल तो रहे। अच्छा ये कुछ भी बोले जा रहा है, कुछ ही ना रहता रहता ये सच पूछ नहीं भाई। देख जिद लगे मैंने ये मोर्चे की सच्चाई मैंने बेरा पट जाएगी नहीं, मैंने उस बनता लागे सारा का सारा मजाक, क्योंकि लोगों की भावना के साथ खेले हैं, और नहीं खेले तो जवाब दे दो, नहीं खेले तो जवाब दे दो। देखो व्यवस्था परिवर्तन का जो अभियान है ना, वो बहुत तकड़ा अभियान है। ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बोलते, बड़ी तकड़ी बात है सब। मैं फिर कह रहा हूँ कि लोग मेरे को यूं विरोध करें, ये अरे मैं संगठन का दुश्मन नहीं हूँ, मैं इस अभियान का दुश्मन नहीं हूँ। एक व्यक्ति उसका मिसयूज कर रहा है, गलत यूज कर रहा है अपने अच्छे साथियों को, जो 20-20 साल की तपस्या से बने हैं। रविंद्र भारती इतना बढ़िया साथी, और उसको इसने क्या इसके साथ गेम खेली, वो बात बीच में रह गई थी। कि रविंद्र भारतीय का खर्चा हो गया वहाँ पे ज़्यादा, इसने कहा भी दो, तो ये कहते रहे कि पैसे नहीं है। अब रविंद्र भारतीय को जान पहचान होगी, उसने चेक करवा लिया, अकाउंट में पैसे थे, अब उसने चेक लगा दिया, अब चेक लगाया तो उसको पैसे मिल गए। अब इसका फोन आया बुलारा का, वीर सिंह का या जिसका भी, अरे तूने चेक क्यों लगा दिया? बोले भाई पैसे तो थे नहीं आ रहे खाते में, ये तो नूंगा गलती था आ गए। तो मतलब अपने भाई से तुम उसका खर्चा करवाते हो, उसको जिम्मेदारी देते हो, और अपने भाई से तुम झूठ बोल रहे हो। वो कैसे कर्जा चुकाएगा टेंट वाले का, वो कैसा चुकाएगा? तो उसको इतना हार्ट हुआ, उसकी आंखों में आंसू आ गया था रविंद्र भाई के।
रविंद्र भारती के वहाँ पे उन्होंने मतलब रविंद्र भाई को प्रेरित कर करके कह के फोटो लगवाई वहाँ। हालांकि नियम ये बना था कि कोई फोटो नहीं लगाएगा, और इसकी वहाँ भी फोटो का विवाद उठा था दिल्ली में भी जब बलहारन लगाई थी। तो रविंद्र को प्रेरित किया कि फोटो लगा फोटो लगा फोटो लगा, और जब वो विरोध में आया भी तुम मेरे साथ ही धोखा कर रहे हो, तो उसकी उसी बात को ये राजनीति करना चाहता है, ये नेता बनना चाहता है। अरे तुम खुद ही फोटो लगवा रहे हो। और राजनीति, मेरे को तो एक बात ये नहीं समझ में आती है, राजनीति में लोग बुरे हैं, राजनीति बुरी नहीं है। राज्य को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए जो नीतियां बनाई जाती हैं उसको राजनीति कहते हैं। तो तुमको इनने पहले सुशील नरवाल पे और दूसरे नरेंद्र भाई पे सब पे राजनीति का आरोप लगा के, अरे भैया राजनीति में तो ऐसे अच्छे लोग चाहिए जो समाज का भला करना चाहे। खुद अपना काम धंधा जब चल रहा था तब इसने बीजेपी को सपोर्ट किया, उसकी राजनीति मैनेज करी, इन्हें आम आदमी की राजनीति मैनेज करी, इसने कांग्रेस की करी, सबकी राजनीति, जबकि वो टोटल करप्ट है, सब पता है इसको। आज तो चिल्ला रहा है ना, ये पता नहीं क्योंकि इसको कोई टिकट नहीं मिली या किसी ने जगह नहीं दी, मेरा ने क्यों ये पीछे पड़ा, मेरे को इसके पीछे का नहीं पता। लेकिन जब हमारे अच्छे और सच्चे साथी राजनीति में आने लगते हैं तो वो बुरे हो जाते हैं। अरे भैया तुम जब ये प्रकल्प आगे देना चाहते हो राजनीति में, आगे जाकर व्यवस्था परिवर्तन के लिए राजनीति में तो जाना पड़ेगा। मान लो आनंद है, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अगर आनंद अच्छा आदमी है या अजय अच्छा आदमी है, क्या ऐसे आदमी को राजनीति में आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए। जो समाज के लिए करता है। तो बुरा के राजनीति में लोग बुरे हैं, राजनीति बुरी नहीं है। और अगर वो लोग बुरी राजनीति करें तो अलग बात है। तो ये जबरदस्ती अपने हिसाब से, जब इसका जी करे राजनीति अच्छी है, जब इसका जी करे कमीशन खाना अच्छा है, जब इसका जी करे अरे ये तो गलत कर रहे, जब इसका जी करे संगठन तोड़ रहे, जब जी करे संगठन जोड़ रहे, मतलब जब इसका जी करता है। अभी जो इसने हरामी की वो परिभाषा दी ना, भाई तूने मेरे बाप को देखा है, तूने मेरे बाप को देखा है, तू फिर मेरे को हरामी बोल रहा है। क्यों हरामी बोल रहा है? मेरे बाप को देख के भी मैंने तेरे बाप को नहीं देखा, तू हरामी है, मेरे को ऐसा बोला वो। मतलब कि इसके बाप को जिसने नहीं देखा है, तो ध्यान से सुन लेना भी, जिस भी बंदे ने संगठन में या दुनिया में, इसने नई डेफिनेशन दी है कि जिस व्यक्ति ने किसी के बाप को नहीं देखा ना, वो सारे हरामी है। बताओ, ये मेरे बाप को नहीं देखा तो मैं हरामी? अरे मैंने तेरे को हरामी इसलिए नहीं बोला कि दो बाप या वो जिसका नहीं पता। हरामी का और भी मीनिंग होते हैं, गुस्से में बोला जाता है भी तू हरामी पना कर रहा है, तू जनता को लूट रहा है। अब जो हरामी शब्द है उसको संस्कृत में देखा जाए तो एक अलग उसका संधि विच्छेद बनेगा, या फिर एक शब्द बना हरामखोर। हरामखोर किसको बोलते हैं? जो हराम की खाने वाला। ऐसा नहीं कि हराम की पैदाइश ही है सिर्फ, हराम की खाने वाला भी। उसको कहते भी ना क्या यार तेरा बाप इतना अच्छा था और तू हरामी निकला, ऐसा भी बोल देते हैं। तो इसका मतलब वो नहीं। तो ये मतलब कि किसी को भी खुद इतनी बार हरामी कर दिया तो कोई बात नहीं, जब लोगों के घर जा बेरा के हम मन्ना तेरी बात सुन ली, तेरी बात जुकर भी है, मना न्यू की न्यू दिखा दी। ई मना तो आखिरी में एक के बात अलग है, जुगरो छोटे छोटे बालक नहीं लड़या करते थे, तने न्यू कर दिया है चुप, तो गोली पे लड़ा है, तने लॉलीपॉप ले लिया, तने टॉफी ले ली है चुप। मतलब ये मतलब कर तो रही है पूरी की पूरे देश की व्यवस्था संभालने की बात, और पूरे देश को जो है रास्ता दिखाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये लड़ किस बात पर है? सोचने वाला जनता को मैं कहना चाहूंगा, आप इनके आरोप प्रत्यारोप पर मत जाओ। या आपसरी में क्या ये आरोप उस पे लगा रहा है, वो इस पे लगा रहा है, इस पे मत जाओ। हम जनता है, ये माइक जनता है, आप जनता हो। आप इनकी हरकत देखो, छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको तो हम समझा भी सकते हैं, वो समझ भी जाएंगे, छोटे बच्चे हैं वो, उनको जो सिखाएंगे वो सीख लेंगे। लेकिन इनकी ईगो है, पता नहीं क्या है, ये क्यों नहीं समझ पा रहे, ये देश के हित में क्यों नहीं काम कर रही, ये समझ से बाहर है मेरे। ये बच्चों वाली हरकतें हैं वो, मतलब एक दूसरे पे तूने वो कर दिया, तूने वो कर दिया, तूने रुपये खा ली, तूने वो कर लिया, मतलब 500 रुपया पे, मतलब ये कोई यार समझदारी वाली हरकत थोड़ा है। अजय भाई ये जो लड़ाई अगर व्यक्तिगत होती ना अलग बात थी, ये समाज का जो शोषण हो रहा है ना, मतलब मैं तो आज भी कह रहा हूँ माफी मांग ले। अभी पीछे इसने नरेंद्र विद्यार्थी को फोन करके माफी मांग रहा है और उनको वहां पे वर्धा में बुला रहा है। नहीं एक मिनट, अगर ये मामला खत्म होता हो ना, सारा ये सिस्टम ठीक होता हो, तो किस तरीके से माफी मंगवानी है? तब ना यो मतलब तड़न ऐड करके ऊपर टांग करके डेवा गाइड का माफी मंगवानी है, या फिर खाट पलटा के माफी मंगवानी है, या फिर खड़ा करके पलाथी बिठाए, किस तरीका के तारी माफी? तार वो पैरामीटर के है। जिस तरीके से इसने सारे एक एक साथी का अपमान किया है ऑनलाइन आ करके अपने ही चैनल पे, क्योंकि ये गेम खेलता है। मेरे साथ जब ये हुआ ना तो मेरे को गौरव का फोन आया कि बलहारा तेरे से बात करना चाहता है हैं। फिर सुनील के साथ गेम खेली, सुनील तेरे बात करना चाहता है, फलाने से बात करना चाहता है, विद्यार्थी से भी पर्सनल। जब आप सामूहिक किसी पे आरोप लगा रहे हो, मेरा सीधी सी बात है, मैं क्लियर करता हूँ, आपको समझ में आएगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी पे बलात्कार का आरोप लगा रहा है और वो बलात्कार का आरोपी सिद्ध होता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जिसने बलात्कार किया। यह बात सेम तारकानी भी है। अगर गलती तम न करी या फिर और जिन पर आरोप लगे उनने करी नहीं, फिर तो मेरा माफी मंगवाने का स्टाइल थोड़ा कैजुअल है। अरे भैया मैं कह रहा हूँ उल्टा टांग दियो,
हाँ, मैं बताने लगा, वो तो थोड़ा बताओ, मैं कुकर माफी मंगवाऊंगा अगर गलती तन्ने भी करी नहीं या फिर किसी जनता पंचायत करा हम करा फिर थोड़ा फैसला फिर क्योंकि प्लेटफॉर्म में हमारा भी बैठो था मैं करें फैसला हम भी कराएं प्रमोट हम ना करे तो हमारा भी थोड़ा कैजुअल होगा। जिस प्रकार से वो महिला झूठी है, किसी पर झूठा आरोप लगा रही है, अगर वो पुरुष फंसता है तो कितनी बड़ी सजा है उसको, उसी प्रकार से उस महिला को डबल सजा मिलनी चाहिए। तो इसको उसके लिए माफ़ी, ये मैं तो क्योंकि मुझे पंचायत राज इतना मेरे को उतना ज्ञान नहीं, मैं राजीव भाई के एक अलग ही विचार में, गाय के काम में, स्वदेशी खेती इन कामों में लग गया, मेरे को इतना उन चीज़ों ज्ञान नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि पंचायत इसका फैसला करे कि जो भी गलत है उसको, जो भी पंचों का, क्योंकि पंच परमेश्वर माने जाते हैं, वो परमेश्वर डिसाइड करें कि भाई ये इसको क्या दंड होना चाहिए जो उचित बनता है। मैं कह रहा था कि हर व्यक्ति को इसने क्या करना कि जो भी इसके साथ खड़े होने लगता है, इसके बराबर आने लगता है, ये उसके खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर देता है। अभी मैं वही बात कर रहा था खाने पीने की, मैं पूरे देश भर में, ये आप पीछे देख रहे हो, ये देशी गौ माता का खुद शुद्ध गाय चरने वाला जो है घी है, इसको गाय पहाड़ों में चरती है, गिर गाय का है, इसको मैं देश के ना जाने हजारों लोगों को देता हूँ। मतलब वहाँ पे बहुत गायें, लगभग 5 लाख गायों का वो स्ट्रक्चर है वहाँ पे। आप कभी भी, मैं वो भी इसको दिखाऊंगा जो ये बोल रहा था ना नकली है नकली है, मतलब मैंने आज तक कभी भी इस चीज़ को प्रमोशन करने के लिए कभी मीडिया का सहारा लिया, कभी नहीं बोला कि भाई मेरा घी बिकवाओ, ना मैंने भल्हारा को बोला। ये इसने मेरे, क्योंकि मेरा पेट इसी रोजी से चलता है, और जब मैं ये जाता है तो लोगों की हेल्थ भी अच्छी होती है, मेरे को वेल्थ भी अच्छी मिलती है, और गौ माता का जो लोगों को उसकी अहमियत है वो भी समझ में आती है। इसने इन सब चीज़ों पर जो है कॉमेंट किया है, तो इसको मैं चैलेंज करता हूँ, खुला चैलेंज। मैं कोशिश करूंगा कि इसका पूरा स्ट्रक्चर, अगर आपका कभी मौका मिलता है, कभी महाराष्ट्र आता है तो देखना, आप पूरी बनावट जो है मैं आपको दिखाऊंगा, और अगर ये घी नकली सिद्ध हो जाए, मुझे जो हारने को कहोगे कहूंगा। और दूसरी बात, इसके अंदर कई बार अगर आप बना रहे हो, कई बार कच्चा रह जाता है, कुछ रहता है, वो एक विषय कई बार अलग हो जाता है, लेकिन ये जो जानबूझ करके किसी चीज़ को गलत वो करना, मतलब इस घी के बारे में जिस दिन इसने वीडियो बोली ना, उसी दिन मेरे को एक बहन जी का घी आया, बोले वो बलारा ने जो बोला है ना, वो नकली वाला घी तेरा 15 किलो भेज दियो। मतलब उनको पता है कि इसका असली चेहरा क्या है, ये झूठा और मक्कार है। इसको कभी किसी के, जब इसके साथ रहते हैं ना तो इसको शहद में चीनी दिखती है, ना इसको कुछ दिखता है, जब इसके साथ चलो, और जैसे ही इसके कोई इसके बराबर खड़ा होने लगे, सुनील भाई से चिड़ा क्यों है ये भाई साहब, 55 ट्रेनिंग होने के बाद इसने अभी बोला है कि 30 सिलेक्ट किए हैं, और सुनील भाई की मेरे ख्याल 10 पता नहीं कितनी 15 ट्रेनिंग हुई है, वो भैया हर ट्रेनिंग में 30 सिलेक्ट हो रहे हैं। अब इसको चिड़ ये है कि जब इतने युवा खड़े हो जाएंगे तो मिलना कौन पूछेगा। तो ये इस चिड़ के मारे, ये कहते हैं ना, नाम के पीछे पागल हुआ पड़ा है, पैसे के पीछे पागल हुआ पड़ा है, परिवार के पीछे पागल हुआ पड़ा है, और किसी पे भी झूठे आरोप लगाता है। इतना मैं राजीव भाई को मानने वाला, यार मैं तो गर्दन कटा लूँ, मर जाऊँ मैं तो, ऐसा जहर को या गलत चीज़ बेचने अगर मेरे को पड़ जाए ना, उससे अच्छा मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूँगा कि मेरा जीवन लीला समाप्त कर दो, पर मेरे माध्यम से गलत काम ना कराओ। चलो भाई, इनके विचारों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं तो सारे के सारे भाई कमेंटा में लिख दियो, और आपकी क्या कुछ राय है सभ्य तरीके से आप बताना। एक चीज़ हो रहा है, वो बहुत मेरे को ना, कोई तो ट्विटर पे फ़ोन कर रहा है, कोई किस पे फ़ोन कर रहा है, उल्टा मैं धन्यवाद करता हूँ भाइयों का कि वो सब लोग जो पीड़ित हैं, जब से ये वो हुआ है, डेली 50 60 रिक्वेस्टें उस पर आ रही हैं, तो मेरा नंबर नहीं है, वो कई लोग मेरे से बात करना चाहते हैं, तो मैं नंबर बोल सकता हूँ, नंबर बता दे भाई, नंबर बता दे, ताकि तेरा नंबर नहीं होगा तो फिर मेरे कान खाओगे। हाँ, फिर आपके, तो मेरा फ़ोन नंबर है 6280020065 62-800-265। किसी को भी ऐसा लगता है मैं गलत हूँ, मेरे को आप फ़ोन करो, आप सवाल करो, मैं हर चीज़ का जवाब दूंगा। मेरे को कोई संगठन से वो नहीं है, इस अभियान से नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति एक एक को खाए जा रहा है, संगठन को बर्बाद कर रहा है, मैं कितना बर्दाश्त करें यार, जनता को भी बर्बाद कर रहा है, तो मेरे से वो नहीं होता भाई। तो और साथियों को भी आगे आना चाहिए जिनके साथ ऐसा करे, सुनील भाई उसने भी आगे आना चाहिए, खुल कर बोलना चाहिए, या फिर नरेंद्र विद्यार्थी है जो, और रविंदर है। मुझे नहीं पता कि सुनील भाई क्यों, किस तरीके से शांत हैं, या वो क्या उनकी स्ट्रेटेजी चल रही है, वो किस तरीके से कार्य करना चाह रहे हैं। हर एक की अपनी एक कार्यशैली रहती है, तो वो लोग सामने नहीं आ रहे या दूसरे नहीं आ रहे। मैं तो पंचायत में भी कई बार कह चुका था, पंचायत में जो फैसला बताओ लोगों को। शायद मुझे लगता है क्योंकि ये लोग जो अभी हैं ना कोर्टी में, ये बहुत सुलझे हुए लोग हैं, ये नहीं समाज में तमाशा करना चाहते। उल्टा मैं तो कई बार खुद को कोसता हूँ, यार तू सही कर रहा है कि क्या कर रहा है, मतलब अंदर से आवाज आती है तो मैं कर देता हूँ। ठीक है, मैं ईब तेरी तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। अगर कोई और सवाल हो नहीं तब पूछना, अगर किसी से पूछना कमेंट में कर दियो। राम राम भाई।